कोविड को फैलने से रोकने के लिए अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री बोले, दिल्ली मुंबई में सीवेज के नमूनों में वायरस आरएनए मिला। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने पर आरटीपीसीआर जरूरी, रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर किया जाएगा क्वारंटीन। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों का हो रहा है कोविड टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की लोगों से अपील, मास्क जरूर पहने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, कोविड नियमों का करें पालन। कोरोना के बढ़ते खतरे से मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट, 27 दिसंबर को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज, डॉक्टरों ने तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश सरकार ने बूस्टर डोज बढ़ाने के दिए निर्देश, अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज के लिए पहुंच रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिश। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की है लापरवाही न बरतने की अपील, अस्पताल भी अलर्ट मोड पर। यूपी के आगरा में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों की हो रही है कोरोना टेस्टिंग। गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स में कोरोना को लेकर अलर्ट, मास्क पहनकर डॉक्टर्स देख रहे हैं मरीज, लोगों से भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील। हरिद्वार में भी कोरोना को लेकर एक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, अस्पतालों में ज्यादा टेस्टिंग पर जोर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोरोना टेस्टिंग पर फोकस, रोजाना 700 से 800 मरीजों की हो रही है जांच, लोगों से की जा रही है मास्क लगाने की अपील। मुंबई में कोरोना के खतरे को लेकर तैयारियां तेज। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जॉर्ज हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के तौर पर किया गया कन्वर्ट, 24 घंटे डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ की टीम तैनात। शिरडी में ऑक्सीजन प्लांट रेडी मोड में, जरूरत पड़ने पर बढ़ा दिया जाएगा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। भारत में 24 घंटे में सिर्फ 201 नए केस आए सामने, 183 मरीज हुए रिकवर। देश में कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या 3,397 हुई। डेली पॉजिटिविटी रेट है 0.15%। चीन में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 3 करोड़ 70 लाख नए केस। जापान में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,73,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। ब्राजील में भी कोरोना से बिगड़े हालात, 24 घंटे के अंदर 70,415 नए केस मिले। दक्षिण कोरिया में 24 घंटे में सामने आए 68,000 से ज्यादा नए केस, करीब 70 मरीजों ने गंवाई जान। फ्रांस में भी पैर पसार रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। अमेरिका में भी कोरोना का पलटवार, 29,000 से ज्यादा केस एक दिन में मिले। कोरोना से चीन का बुरा हाल, फुटपाथ पर मरीजों की लगी लंबी कतारें। हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही जगह, सड़कों पर ही ड्रिप लगवा रहे हैं मरीज। चीन में सड़कों पर भी जलाई जा रही है डेड बॉडी। शंघाई से सामने आया वीडियो। चीन में अगले हफ्ते पीक पर हो सकता है कोरोना का संक्रमण, लेकिन अभी भी कोविड का आंकड़ा छिपा रहा है चीन का हेल्थ सिस्टम हो चुका है फेल। चीन में 20 दिन के भीतर 24 करोड़ 80 लाख नए कोविड केसेस सामने आए। 3 हफ्ते में कोविड से इन्फेक्टेड हुआ 18% हिस्सा। चीन के हॉस्पिटल्स में भरे पड़े आईसीयू, हॉस्पिटल्स के बाहर भटक रहे मरीज, नहीं मिल रहा इलाज। चीन में शवों को रखने की नहीं मिल रही जगह, कंटेनर में लगा शवों का ढेर, अंतिम संस्कार के लिए शमशान में भी जगह नहीं। चीन में सड़कों पर पड़े मरीज जबरन खींचकर ले जाया जा रहा है, सड़कों पर ही गिर रहे हैं लोग। हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में पड़े मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, रिश्तेदारों के सवाल करने पर डांट कर भगा रहा है स्टाफ। चीन के हॉस्पिटल्स में रोजाना सुबह से रात तक काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, ब्रेक लेने का भी नहीं मिल रहा टाइम। चीन के ग्रामीण इलाकों में है 17,000 काउंटी लेवल हॉस्पिटल, जिनमें से ज्यादातर अस्पतालों में नहीं है एक भी आईसीयू बेड। चीन में रोजमर्रा के सामान की कमी, लोगों ने शुरू की खाने पीने के सामान की होर्डिंग। लंच के बाद राहुल की यात्रा फिर शुरू, यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शेयर की तस्वीर, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश से बांट रहा हूं। यात्रा के दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे राहुल गांधी, दरगाह पर चढ़ाई चादर। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, कहा पहले डर फैलाते हैं फिर डर को नफरत में बदल देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस फैलाती है मोहब्बत, हम कहते हैं डरो मत, हम नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। कांग्रेस की यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, न राहुल गांधी न कार्यकर्ताओं ने पहना मास्क। कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस की यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस को एक ही परिवार की चिंता। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, क्या कोरोना पॉजिटिव हुए, हिमाचल सीएम के संपर्क में आने के बाद कराया अपना टेस्ट। अनुराग ठाकुर के बयान पर भड़के चिदम्बरम, कहा भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का जो समर्थन मिल रहा है उसे देखिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बीजेपी पर आरोप, कोरोना का किया जा रहा है राजनीतिकरण, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर लगाया कोरोना को लेकर सियासत करने का आरोप, कहा सरकार का काम नियम बनाना। कांग्रेस की यात्रा का दिल्ली में पहुंचने पर जोरदार स्वागत, लोक कलाकारों ने किया नृत्य, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, निश्चित तौर पर 2024 में राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, बाकी समय तय करेगा। पीएम मोदी ने राजकोट के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया, कहा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है देश। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। गुजरात के मेहसाणा में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए होम मिनिस्टर अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, अब इंटरनेशनल लेवल पर कान खोलकर सुनी जाती है भारत की बात। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मस्जिद केस में सबूतों की जांच के आदेश, मथुरा की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।
20 जनवरी तक कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सबूतों की जांच होगी। सिक्किम हादसे में शहीद उत्तर प्रदेश के 4 जवानों के परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में टेरर फंडिंग पर एनआईए की छापेमारी, अलग अलग जगहों पर कुछ संदिग्धों की तलाश। चंडीगढ़ में भी एनआईए का अभियान। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग में बड़ी कार्रवाई, जमाते इस्लामी की 19 प्रॉपर्टी सील। श्रीनगर में दिवंगत अली शाह गिलानी का घर भी सील। उत्तराखंड में राज्यपाल ने दी धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी, जबरन धर्म बदलवाने पर होगी सख्त कार्रवाई। अमरोहा में 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे लोगों पर जुर्माना, 86 अभियुक्तों में से 4,27,000 की होगी वसूली। तमिलनाडु के थेनी में 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत। कुमुली पहाड़ी दर्रे पर हुआ हादसा। राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर लीक, आरपीएससी ने रद्द की सामान्य ज्ञान की परीक्षा। उदयपुर के बेकरिया इलाके में रात में बस में ही सॉल्व करवा रहे थे पेपर। एग्जाम पास कराने के लिए 10 से 15 लाख में हुआ था सौदा। 45 परीक्षार्थी गिरफ्तार। 9,700 पदों के लिए आज सुबह होने वाली परीक्षा रद्द। पेपर आउट होने के कारण जीके का पेपर रद्द। शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द होने पर बोले सीएम गहलोत, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अंबानी परिवार में जश्न का माहौल। ईशा अंबानी और उनके जुड़वा बच्चों का अंबानी परिवार ने किया स्वागत। 1 महीने बाद अमेरिका से मुंबई लौटी ईशा अंबानी। 19 नवंबर 2022 को जुड़वा बच्चों को दिया है जन्म। बिहार के रामगढ़वा में ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। ईंट भट्टे में विस्फोट से मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति पीएम मोदी ने जताई संवेदना, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। गाजियाबाद में मई से लापता एक महिला की हत्या का राज खुलने से मच गया हड़कंप। लिव इन पार्टनर रमन ने 19 मई को शिमला में ले जाकर कर दी थी हत्या। 26 मई को ही शिमला पुलिस ने अज्ञात शव किया था बरामद। पुलिस ने अब गाजियाबाद की लड़की के शव होने का किया खुलासा। दिल्ली के विकासपुरी में दुकान में भीषण आग। एच ब्लॉक के डीडीए मार्केट में आग पर दमकल की 18 गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के बहराइच में स्कूली बच्चों पर सांड ने किया हमला, 7 बच्चे घायल हुए। लड़ते हुए स्कूल में घुसे थे सांड। हमले में बच्चों को लगी हल्की चोटें, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में लोगों को गाड़ी में बिठाकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने रियाजुद्दीन और इमरान को गोली मारकर किया गिरफ्तार। भोपाल में ड्रग्स के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार। गाड़ी में ड्रग्स छिपाकर रखे गए थे। 15 ग्राम एमडी ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए। पुलिस के मुताबिक मुंबई का शख्स करता था ड्रग्स की सप्लाई। पुलिस ने आरोपी हमीद खान की गाड़ी को किया जब्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी विधायक जय कुमार गोरे की कार का एक्सीडेंट, विधायक समेत 4 लोग घायल। पुल से 30 फुट गहरे गड्ढे में गिरी कार, बॉडीगार्ड और कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। झाड़ियों में मिली नवजात को एसएचओ की पत्नी ने कराया फीड, भूख से तड़प रही बच्ची की बचाई जान। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मिली थी बच्ची, ठंड और भूख से बच्ची की हालत थी खराब। बच्ची के परिवार के बारे में पता लगा रही है पुलिस। यूपी के सीतापुर में एक सिपाही को अवैध हथियार से गलती से लगी गोली, सिपाही के पास ही था अवैध हथियार। एसपी ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। सिपाही ने पहले 2 लोगों पर लगाया था गोली मारने का आरोप। तमिलनाडु के त्रिची में सिंगापुर से आए एक यात्री के पास से 8 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना बरामद हुआ। अमरोहा के हसनपुर में 14 साल की लड़की की हत्या, लड़की की मां और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप। मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमीन विवाद को लेकर भिड़े दोनों पक्ष। दिल्ली में बढ़ती ठंड का कहर, शेल्टर होम्स में सिर छिपाने के लिए मजबूर लोग। पंजाब के पठानकोट में पारा गिरने से ठंड काफी बढ़ गई, सुबह देर तक छाया रहा घना कोहरा। त्रिपुरा में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। अगरतला में मरियम नगर नंदग्राम चर्च पहुंचे सीएम शाह, क्रिसमस समारोह का लिया जायजा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगरतला में सीएम शाह खेलो त्रिपुरा सुस्तो त्रिपुरा कार्यक्रम में हुए शामिल। एक और साल तक 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में मिलता रहेगा राशन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। 5 हफ्ते बढ़ने के बाद फिर घटा विदेशी मुद्रा भंडार, इस हफ्ते 57.1 करोड़ डॉलर की आई कमी। अपने होम टाउन लैपलैंड से वर्ल्ड टूर पर निकले सांता क्लॉज, दुनिया भर से बड़ी संख्या में मिले हैं बच्चों के खत। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अभियान आगे बढ़ाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में अपने राजनयिक प्रयासों को करेंगे तेज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया हथियार कारखाने का दौरा, हथियारों के आधुनिकीकरण और सुधार पर दिया जोर। रूसी नौसेना ने सेंट पीटर्सबर्ग में लॉन्च की नई पनडुब्बी, 2015 से चल रहा था 4th जनरेशन पनडुब्बी पर काम। रोमानिया में वाहनों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाने वाले बैरियर से भिड़ी बस, 1 की मौत, 20 लोग घायल हो गए। चिली में रिहायशी इलाके में पहुंची जंगल की आग, 1 की मौत, 30 लोग घायल। काठमांडू की जेल से रिहा हुआ फ्रांस का सीरियल किलर चार्ल्स शुभराज, भारी सुरक्षा के बीच भेजा गया अपने देश। मराठी फिल्म वेड के गाने पर रितेश देशमुख और अनन्या पांडे ने किया डांस। 30 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। कृति सेनन ने शेयर की शाहिद कपूर के साथ तस्वीर, कैप्शन में लिखा KS और SK। और अमिताभ बच्चन सुकून से म्यूजिक सुनते आए नजर, कहा संगीत से मिलती है शांति, ताजा हो जाती है यादें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।